यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव साहब हमारे साथ हैं। राव साहब, आप काफी राहुल जी के साथ निकट से काम कर रहे हैं, युवाओं के प्रति क्या सोच उनकी नजर आती है? देखिए, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, राहुल जी जब राष्ट्रीय महासचिव बने थे तो सबसे पहले उन्होंने युवक कांग्रेस और एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया था और लगातार उन्होंने देश भर में जितने भी युवा हैं उनको समय समय पर अवसर दिया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों, लोकसभा के चुनाव हुए हों। आप विधानसभा और संसद में देखेंगे कि उन्होंने लोगों को चिन्हित किया, प्रदेश में काम करने वाले आम परिवारों के नौजवान जो राजनीति में रुचि रखते थे उन लोगों को राजनीति में आगे लेके आए। चाहे आप बात करें तमिलनाडु की, तो आज ज्योतिमणि जी वहां से सांसद हैं, मानिक टैगोर वहां से हैं। आप थोड़ा आगे आएंगे तो केरल का प्रदेश है, केरल में आके आप देखेंगे तो वहां पे हाईबी ईडन है, राम्या हरिदास हैं, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीन जी वो अभी सांसद हैं। बहुत सारे एमएलए हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साफी वो एमएलए हैं, अभी श्री बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे देश भर में, चाहे आप हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, आपको विधानसभा और लोकसभा के बहुत सारे ऐसे सदस्य मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हम आज बैठे हैं, चाहे मीनाक्षी नटराजन जी हों, प्रियव्रत यहाँ पे युवक कांग्रेस के प्रियव्रत जी अध्यक्ष रहे, अनेकों ऐसे, विपिन वानखेड़े आज यहाँ पे विधायक हैं, और जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे रहे हैं, मंत्री थे, कुणाल चौधरी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो विधायक रहे। अनेकों ऐसे साथी हैं जो विधायक रहे, अब सांसद हैं, विधायक हैं, जिनको समय समय पर चुनाव में राहुल जी ने मौका दिया। तो ये बात दर्शाती है उनके नजरिए को कि किस तरह से वो आम परिवारों के नौजवानों को राजनीति में लाना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से जनसेवा का भागीदार बनाना चाहते हैं। आपको कहीं ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संगठन जो है शीर्ष से लेकर नीचे तक, या मध्य प्रदेश की बात करें, थोड़ा कमजोर नजर आता है? पूर्णकालिक अध्यक्ष आपका नियुक्त सेंटर में नहीं है, यहाँ पे कमलनाथ जी दोहरा प्रभार संभाल रहे हैं, तो इस तरह की जो संगठन के जो पद हैं उनको भी तो भर के आप लोग गति ला सकते हैं। देखिए निर्मल जी, कभी भी विशेष तौर पे मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए कह सकता हूं कि यहाँ कभी भी संगठन कमजोर नहीं रहा। यहाँ के नौजवानों में कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है, अपने प्रदेश के प्रति उनके अलग से मेहनत करने की जिज्ञासा है, और इस प्रदेश में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने की एक जिज्ञासा है। लगातार हम 15 साल विपक्ष में रहे, उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ कभी कमजोर दिखाई नहीं दी। सड़क से लेकर संसद तक हर जनहित के मुद्दे को यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमेशा उचित मंच पर उठाया और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। उसी का परिणाम था कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाके जो है स्थापित किया। लेकिन आप सब जानते हैं कि आज पार्टी सत्ता में नहीं है, आज यहाँ पे भाजपा पुनर्स्थापित है। लेकिन कभी भी इस प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता कभी भी कमजोर दिखाई नहीं दिए। उन्होंने जनता के मुद्दों को हमेशा उठाया और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। बिल्कुल, ये संग्राम अब चूंकि अब विपक्ष में है, कांग्रेस और भी बढ़ जाता है। इन कारणों में नहीं जाएंगे कि क्यों सत्ता गई, लेकिन जब से सत्ता गई है 15 महीने की कांग्रेस की, यूथ में जरूर कहीं ना कहीं निराशा है। तो क्या लगता है, कैसे जान फूकेंगे आप अपने युवाओं में? देखिए निर्मल भाई, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं निराशा है। निश्चित तौर पर सत्ता जाती है तो निराशा नहीं, कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस होता है कि आदमी जब सत्ता में होता है तो जनता की कहीं ना कहीं अपेक्षाओं पर और अधिक काम कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ का युवक कांग्रेस के साथी लगातार सड़क से लेकर संसद तक घिराव हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश स्तर के कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे भोपाल में कार्यक्रमों की बात हो, चाहे इंदौर में कार्यक्रमों की बात हो, जबलपुर में कार्यक्रमों की बात हो, लगातार यहाँ का युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझते हुए लगातार सड़कों पर है। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का नौजवान में देशभक्ति की भावना हो, पार्टी के प्रति समर्पण हो, वो कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं समझता हूं कि युवाओं के दम पर ही पिछले समय में भी कांग्रेस पुनः 15 साल के बाद
सत्ता में आई थी, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी यही युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर पुनः कांग्रेस को स्थापित करेंगे। आप चूंकि संगठन से जुड़े हुए हैं और यूथ विभाग काफी महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव कराए जा रहे हैं, कितना उचित मानते हैं इस प्रक्रिया को, या मनोनयन की प्रक्रिया ही आपके नजरिए में ठीक थी? क्योंकि ये आरोप लगने लगे हैं कि अब इसमें धन का प्रयोग हो जाता है, मैनिपुलेशन हो जाता है, लोग अपने अपने पक्ष में, और सबसे बड़ी बात की जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य से आगे के लिए हो जाता है। देखिए, जहां तक चुनाव प्रणाली है, देखिए मनोनयन में कहीं ना कहीं हम लोग ना चाहते हुए भी बहुत बार बहुत सारे नौजवान जो राजनीति का हिस्सा बनना चाहते वो रह जाते थे। इस चुनाव प्रणाली को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि राहुल जी आम परिवार के नौजवानों के लिए राजनीति के रास्तों को खोलना चाहते हैं। लगातार जब से चुनाव प्रक्रिया युवक कांग्रेस में शुरू हुई, आप देखेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक गैर राजनीतिक परिवारों के नौजवान राजनीति में आए और राजनीति में उन्हें बढ़ चढ़कर काम करने का अवसर मिला। आज भी वो अपने अपने सदन में, चाहे वो स्थानीय निकायों के अंदर हों, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो ये चुनाव की प्रक्रिया युवक कांग्रेस में शुरू हुई, उसके कारण आम नौजवानों के लिए राजनीति के रास्ते खुले और हर नौजवान अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। जहां तक बात है कहीं ना कहीं की, तो एक परिवार के अंदर मैं समझता हूं कि चुनाव तक एक अलग बात होती है, लेकिन चुनाव के बाद सभी लोग मिलजुल कर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, सबकी प्राथमिकता ये होती है कि जनता के मुद्दों को उठाएं, जनता के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर सरकार तक पहुंचाएं और पार्टी को मजबूत करें। आप लोग का एक भी वादा पूरा नहीं होता तो बीजेपी जो है अच्छी खासी जो है चढ़ाई कर देती है, और केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, बीजेपी में भी कई लोग लुभावन वादे किए हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी ने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उनको आप लोग ठीक ढंग से जनता तक नहीं ले जा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार आप देखेंगे कि पहली बार 70 साल में ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंच गया है। वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब वो महंगाई की मार इतनी अधिक हो गई है कि 70 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त देश को देखने को मिल रही है। अच्छा, जिनका वादा करके केंद्र में सरकार बनी निश्चित तौर पे। और जहां तक गैस सिलेंडर की बात है, आज रसोई गैस का सिलेंडर जो है वो भी लगभग 1000 रुपए 900 के आसपास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर जो है सत्तारूढ़ पार्टी संघर्ष करते हुए दिखाई देती थी, आज जन विरोधी फैसले ले रही है, जिसके कारण लगातार जनता में रोष है। और महंगाई जिस तरह से रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर न केवल एक आम व्यक्ति की आजीविका पर पड़ता है, उसकी रसोई पर पड़ता है। महिलाओं को आज घर चलाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं परिवहन व्यवस्था महंगी हुई है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो स्कूल की बस का किराया महंगा होता है। कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के जनमानस के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान समय में लगातार जो उनके मुद्दे हैं जो पूरे नहीं होते हैं, लगातार सड़क से लेकर संसद तक भारतीय युवक कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और जहां तक उनका वादा था 2 करोड़ रोजगार का हर साल देने